वालेकुम एवरीवन। आज हम वाक़फ़ियत आमा जमात सोम का 10वां सबक इख्तिलाफ़ ख़त्म करना, जो हमारी दूसरी सेमाई का पहला सबक है, उसकी मश्क हल करेंगे। उसके लिए हमने पेज ओपन करना है। सबसे पहले पेज नंबर 79, जहाँ पे चैप्टर मेंशन हुआ है बाब नंबर 10 इख्तिलाफ़ात ख़त्म करना। हम लोगों ने इसके कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स रीडिंग के दौरान किए थे, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम लोगों ने उसके एक्सरसाइज मश्क की तरफ जाना है। उसके लिए आपने ओपन करना है पेज नंबर 82। यहाँ पे कुछ अहम नुकात लिखे हुए हैं जो मैं आपको अभी रिवाइज कर देती हूँ, जो कि हम लोगों ने चैप्टर में पढ़े थे। सबसे पहले है, किसी बात पर दो या दो से ज़्यादा लोगों की राय मुख्तलिफ होने पर इख्तलाफ पैदा होता है। ये तो मेन रीज़न पता चल गया कि इख्तलाफ क्यों पैदा होता है। दूसरे नंबर पे है, इख्तलाफात ज़्यादा अरसे तक हल ना हो तो झगड़े का बाइस बनते हैं। फिर इख्तलाफात की वजह से गलत फहमी और दूसरों की इख्तलाफात की जो वजह होती है वो गलत फहमी, दूसरों की बात ना सुनना है। इख्तलाफात बातचीत से हल होते हैं। ये मेन पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने बेसिकली इस चैप्टर में पढ़े थे। अब हम लोगों ने नेक्स्ट दुरुस्त जवाब के सामने टिक का निशान लगाना है। इख्तलाफात की वजह होती है पसंद नापसंद में फ़र्क, फ़राइज़ की अदायगी, दूसरों की बात सुनना। तो पसंद नापसंद में फ़र्क। इख्तलाफात पर काबू पाया जा सकता है दूसरों की बात ना सुनकर, मजाक उड़ाकर, माफ़ी मांगकर। तो दूसरों की बात माफ़ी मांगकर, मजाक उड़ाकर या माफ़ी मांगकर, इसमें से हम लोगों ने किस पे टिक करना है? माफ़ी मांगकर। हम इख्तलाफात पे सिर्फ़ और सिर्फ किसी से माफ़ी मांग के, माजरत करके ही काबू पा सकते हैं। इख्तलाफात ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि झगड़ा पैदा ना हो, सुकून रहे, दोस्ती मजबूत रहे। सो मेन है ये कि झगड़ा पैदा ना हो, क्योंकि सुकून रहे, दोस्ती मजबूत रहे, ये भी अच्छे पॉइंट्स हैं, लेकिन झगड़ा पैदा ना हो, ये सबसे मेन पॉइंट है। नेक्स्ट है, मुनासिब अल्फाज की मदद से झैल में दी गई खाली जगह पुर करें। नंबर 1, खुशी और दुख के एहसास इंसान के दैश से ज़ाहिर होते हैं, चेहरे से। इख्तलाफात दैश की वजह से पैदा होते हैं, ज़ाती पसंद की वजह से। नंबर 3, इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए दैश करनी चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, सिर्फ और सिर्फ बातचीत। नंबर 4, अपनी बात करने के बाद दूसरे की बात दैश चाहिए, सुननी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मुंदरजा झैल बयानात में से दुरुस्त बयानात के सामने दाल और गैन, गलत के सामने गैन लिखें। जैसे हमें अपने गुस्से पर काबू पाना चाहिए, दुरुस्त। हमें दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए, गलत। सबकी बात माननी चाहिए। हमें अपनी गलती पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, दुरुस्त। उसके बाद नंबर 4 पे है, हमें दूसरे का एहतराम नहीं करना चाहिए, ये गलत है। आप लोगों ने इसको याद भी करना है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।